ये क्यों नादिल होई, ये किथे नादिल होई ते किदे वास्ते नादिल। सब कुछ मैनू पता है। फरमाते ने किस ते नादिल होई, किस वेले नादिल होई, क्यों नादिल होई, किस वजह नाल। दिहाड़ी नादिल होई, राती नादिल होई, मक्के च नादिल होई, मदीने च नादिल होई, पक्की जमीन ते नादिल होई, नरम जमीन ते नादिल होई। फरमाते ने हर चीज दा रब ने मैनू और हमें तो शायद एक आयत का भी ना पता हो कि ये क्यों नाज़िल, किस वजह से नाज़िल हुई है, कहाँ नाज़िल हुई है। क्योंकि हमने ना पढ़ना है, ना सीखना है, ना बैठना है, ना पूछना है। क्योंकि इमाम साहब यहाँ से कोई बात करे ना तो मैं फिर देखता हूँ दुम दबा के गए पिछों उठ के सारे मुफ्ती हजरात जनाब उन्हें नहीं तकना भी पिछे नमाज होनी पई, नमाजी खलते ना या नमाजियां दियां गर्दना फलांगणियां, नमाज पढ़ी दुआ दी भी तौफीक। हां यो जे रमजानी नमाजी जी और रमजानी नमाजी समझ दो कोई नहीं, या रमजानी मुसलमान समझ दो कोई नहीं भाई। सिर्फ जड़े रमजान नमाजी होने बाकी 11 महीने इन्हां दी नमाज़ां तो भी सदके जाई है। पता नहीं ना कित्थों जवाज कढ लें नंगे से ते फिर इन्हां शौक होना भी पहली साफे च इत्थे इमाम साहब कोल मैं खड़ा हूं नंगे सिर आके पैंटा थल्लों फोल्ड कीतियां होइयां हैं जी, उत्तों भी फोल्ड कीतियां होइयां ने। ना नहीं पता भाई बंदा कपड़ा फोल्ड करे ते नमाज बिल्कुल नहीं होनी। ये याद रखो कपड़ा फोल्ड करने से नमाज नहीं होनी। तवज्जो फरमाओ, पहली साफे च आके बैसन कोई उत्थे बह रहा सन, कोई इत्थे ते फिर नंगे सिर मांडा भी दिल ना कोई चंगा जा मेरे कोल तरप्पड़ पिया होया ना मैं तुहानू समझा के तुसां समझ नहीं आनी कि जनाब केड़ियां तुसां कित्थों हदीसां कड्डियां कित्थों रवायतां कड्डियां ने जे नंगे सिर नमाज पढ़ने हो। ये हुण कौम पैदा हुई है नंगे सिर वाली। पहले मुसलमान ते नंगे सिर रहने ही नहीं है। उन्हां दे सिरां ते भी अमामे ते मोढे ते भी चादरा। थोड़ा जा पीछे जाओ, ज्यादा भी नहीं, 30-40 साल सिरा पीछे चले जाओ, ज्यादा नहीं। तुहानू मुसलमान नंगे सिर नजर है नहीं आने हुण इहो जे आए ये केंडी बारगाह विच आने हो अल्लाह नी बारगाह विच इंज जाने हो जिवें तुसा क्रिकेट ने मैदान में जाना ट्राउजर पाए हुए जिवें सुते उठे ना वो लिबास पा के मसीती अल्लाह दी बारगाह दे अंदर असी पेश हो रहे हैं जी। ये अल्लाह नी बारगाह पेश होने तरीका हैं जी। उस्ताद आखन ना तो बाहर जाके फिर उस्तादा ने खिलाफ शुरू हो जाने जिन्हां ने पीछे आने पीछे इस ओ इमाम साहब रे जदों कोई चंगी गल आखन ये उतरी ने बाहर जाके इमाम दे खिलाफ गल्लां शुरू कर देंदे। एडे वड्डे मुफ्ती हैं तो दिल करदा कोई तरप्पड़ पिया होवे ना ते बंदा इना समझाए भाई हां इंज समझो तुसां इंज समझ नहीं आनी गल्लां। तवज्जो फरमाओ, मौला अली फरमांदे ने मैनू हर आयत दा इल्म है, पता है किथे नाज़िल होई, क्यों नाज़िल होई, किस वास्ते नाज़िल होई, पूरे कुरान दी आयतां। हुण जेड़ी आयत मैं पढ़ी ये क्यों नाज़िल हुई। सुन इमाम फखरुद्दीन राज़ी साहिब तफसीर कुरान तफसीर कबीर जिन्होंने लिखी, बहुत बड़ी तफसीर लिखी कुरान की। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त हिजरत फरमाई मक्का छोड़ के सरकार मदीना पाक तशरीफ ले गए तो कुफारे मक्का आप दे कत्ल दा मंसूबा बना के खलोते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर नू घेरा पाया होया कि हुणे ए तहज्जुद वास्ते बाहर आण गए, तहज्जुद दी नमाज पढ़न वास्ते आण गए ते असी इन्हां नू नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कत्ल कर दें। अल्लाह पाक ने सारे मंसूबे तो अपने नबी नू आगाह कर दिता। हजूर ने बुलाया मौला अली नू, यार ना लाग जरा सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी उस रात सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली नू बुलाया, फरमाया ए अली
मैं अपने यार अबू बकर दे नाल हिजरत करके सोने मदीने जा रहे हैं, मक्का छोड़ के जा रहे हैं। हजरत मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे वास्ते की हुक्म है? आपने फरमाया ऐ अली मक्के वाले दियां अमानता मेरे कोलन, अपने लोगों दियां अमानता भी मेरे कोलन, बेगाने दियां अमानता भी मेरे कोलन। या रसूल अल्लाह मेरे वास्ते की हुक्म है? हजूर ने फरमाया ऐ अली मैं मुहम्मद ए अमानता तेरे सपुर्द कर रहा सोने, मैं जा रहा अज दी रात मेरे बिस्तर पे। और मेरे दोस्ता ये आम काम नहीं आया, कुफारे मक्का बार तलवारा लेके खलोते ने मेरे ते तेरे करीम आका दे कत्ल दा मंसूबा बना के अज दी रात हजूर दे बिस्तर ते आराम करना अपने आप नु जनाबे वाला इंज समझ लो कि खत्म करान दे मुतरादिफ आया। हजरत मौला अली नु रसूल अल्लाह ने फरमाया सोनिया ए अमानता मैं तेरे सपुर्द कर रहा ते मेरे दोस्तों अमानत ओदे सपुर्द कीती जांदी है जेड़ा अमानतदार होवे, जेड़ा अमानतदार होवे। ए अमानता उन्हां नूं सौंपियां जांदियां ने कि जनाब ऐ फलां दी अमानत ते फलां दा सोना है, फलां दा जनाबे वाला चांदी पई है, फलां दे दिरहम दीनार ने। ऐ अली ए मैं तेरे सपुर्द कर रहा सोनिया लोकां नूं ए अमानतां लौटा के ते तू भी मदीने दस है। हजूर ने हजरत अली दी जिंदगी दा पता दिता कि नहीं? फरमाया मेरे बिस्तर ते आज तू आराम करना है, तेरा कोई बाल बीबी का नहीं कर सकेगा। सोनिया ए अमानता तेरे हवाले करके जा रहे हैं, संभाल ले मक्के वाले दे हवाले करके तू भी मदीना पाक दे अंदर तशरीफ लेके आ जाई। हजरत मौला अली करम अल्लाह ताला हजूर दे बिस्तर पे सरकार दे बिस्तर ते लेट गए। मैं अर्ज करना होना इंज अली पाक नू नींद आई होवेगी कि शायद सारी जिंदगी कदी इस तरह नींद ना आई होवे जिस तरह अज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बिस्तर मुबारक ते आराम पे करदे ने। हजरत अली लेटे हुए ने, हजूर जनाबे वाले अपने हुजरा पाक तो काशान नबुव्वत तो बाहर निकलदे पैन। कुफारे मक्का ने जनाबे वाला घेरा डालिया होया, तलवारां पईयां चमकदियां ने। मेरे नबी ने अपने हाथ दे अंदर मिट्टी लई, प्यार नाल कहो जरा सुभान अल्लाह। मिट्टी लेके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह यासीन दी आयत पढ़ के वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। फूक मारी सरकार 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 इंज सट्टी ना सारे अन्ने बोलो 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 सारे अन्ने तवज्जो कर। जनाबे वाला हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काशान नबुव्वत चो निकले, सरकार जा रहे ने हजरत सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे घर वाल हजूर निकल के जा रहे हैं। कुफारे मक्का जनाबे वाला हुण अंधे हो गए, नजर नहीं आ रहे, सरकार जा रहे ने सुनदे पे ने कदमां दी आहट आ रही है, किसे दे चलण दी आवाज आ रही है लेकिन जान वाला नजर हाँ ओ मैं कहा करता हूँ आँख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे, आँख वाला तेरे जो बन का तमाशा देखे। अरे दीदाए कोर को क्या नजर आए, क्या देखे। अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चार गज के जवाब दे जरा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा हाथ खड़ा करके
जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा जी ना साड़ी मस्जिद दी रौनक ओ अमरपुरे तो कई साल तो आके नमाज तरावी इत्थे पूरी पढ़ जड़े कोल कोलन उन्हें मौत पौनी भी मसीती जाई बड़ी बड़ी दूरों लोग आके तरावी ओ बाबा जी दूसरे तक को जड़ो ना तो अगे बैठ एक कुराल चौक तो आने नमाज तरावी पढ़ समझ आ रही कोई ये नौजवाना समझा भाई तरावी तो है ही कोई आगे करना फिरो टुरो और सारी रात रोटा तो जमे पागल गाइयां नहीं फिरनियां होनी गुवाचियां हुई गाइयां हमें सड़का तो जनाब ना कोई कम ना कोई सारी रात जनाब वाला क्रिकेट मैच रमजान शरीफ अल्लाह ने इस वास्ते सानू अता है जी तवज्जो कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले गए हजरत मौला अली नबी पाक दे बिस्तर मुबारक ते आराम पे कर देने रब ने फरमाया जिब्रील ओ जिब्रील ए मिकाईल या अल्लाह की हुक्म फरमाया दे मेरा बंदा अली मेरे महबूब तो अपनी जान कुर्बान करके जनाबे वाला अपने बिस्तर ते आराम पिया कर दे। बाहर कुफारे मक्का जनाबे वाला तलवारा लेके खलोते हुए ने मेरा नबी ते चला गया उन्हां दी मुर्तजा बिस्तर ते पे आराम कर देने। या अल्लाह साडे वास्ते की हुक्म है रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील तू अली पाक दे सिराने जाके खड़ा हो जा मिकाईल तू अली पाक दे पैरां वाले पासे खड़ा होके सारी रात अली दी हिफाजत करदे रहो। सारी रात जनाबे वाला उत्थे खलो के जनाबे वाला पहरेदार बन के खड़े रहो। उस वक्त मेरे रब ने आयत पाक दा नज़ूल फरमाया व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु बितिगा अमरदातिल्लाह लोगां दे विचों कोई ओवे मैं यशरी नफ्सहु बितिगा अमरदातिल्लाह जिसने अपना नफ्स बेचा रब दी रज़ा दी खातिर जिन्हें अपना आप बेचा बोल किदी खातिर रब दी खातिर जनाबे वाला अपना आप बेच दिता अल्लाह दी रज़ा दी खातिर बेच दिता। है कौन है हजरत मौला उच्चा बोल हजरत मौला। हुण कईयां जनाबे वाला अली अली कहने अभी तकलीफ होंदी है।